बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता कई खुतबात से नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज्जतुल विदा के इरशादात पर गुफ्तगू का सिलसिला हम सुन रहे हैं। और जैसा कि तकरीबन हर खुतबे में मैं बार बार इस बात की वजाहत करता चला आ रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबात दिए अपने हज के मौके पर, जो आपका पहला और आखिरी हज था, जिसको हज्जतुल विदा के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है, इसमें आपने जगह जगह बहुत मुख्तसर खुतबे दिए, क्योंकि आपके सामने जो जमात मौजूद थी, जो लोग मौजूद थे, वो अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा परहेज़गार, मुत्तक़ी और ज़हीन लोग थे। और दीन के इल्म ने उनकी अक़लों को बहुत ज़्यादा रोशन कर दिया था। ये भी एक ख़ास बात है। अल्लाह के दीन के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये भी है कि आप अल्लाह के दीन का इल्म जितना ज़्यादा हासिल करते जाएंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज़ और रोशन होता जाएगा। इसके बरक्स आप देखिए, दुनियावी उलूम व फ़नून में जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी ताकत से बढ़कर काम कर लेते हैं, बिलाखिर उनका अंजाम पागल खाने में इख्तिताम को पहुँचता है, पागल हो जाते हैं या फिर दिमागी आर्ज़े में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने वाला कोई हाफिज़, अहादीस मुबारका के ज़ख़ीरों को जहन में उतारने वाला कोई आलिम, कोई मुहद्दिस, कुरान मजीद की इल्म तफ़सीर पर ज़माने भर की किताबें खंगाल लेने वाला कोई मुफस्सिर आज तक न बहका, न उसका दिमागी इख्तिलाल उसको वाक़ हुआ, न वो किसी दिमागी मर्ज़ का शिकार हुआ। लेकिन दुनियावी उलूम हासिल करने वाले कई लोगों की तारीख़ सामने है, हाल में भी मौजूद हैं, जो पढ़ते पढ़ते ही पागल हो गए। तो फिर ये तो अरब थे जिनकी ज़बान अरबी थी, और उन्हीं में से अल्लाह ने अपना रसूल उठाया था और उन पर अपनी किताब हिदायत उतारी थी, जिसने उनके उदबा, शोरा और बड़े बड़े खुतबा और मुकर्रिरीन का नातिका बंद कर दिया था। ये सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात
जिनके सामने दीन नाजिल हुआ था, जिनके सामने कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा था, और जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जो हमातन जान और माल के साथ शब रोज़ अल्लाह के दीन, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी, अपने नबी की पैरवी और इत्तिबा में पूरी तरह उन्होंने अपने आप को फना कर दिया था। वो दिल जान माल के साथ अपनी तमाम क़ुव्वतों, ताकतों, सलाहियतों के साथ अल्लाह उसके रसूल के हो गए थे। इसकी वजह से उनके अक़लों में वो रोशनी पैदा हो गई थी। तो दीन के पूरे निज़ाम को, शरीयत के पूरे मिजाज को वो अपने अंदर जज्ब कर चुके थे। इसलिए नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबात में, जो आपके आखिरी खुतबात हैं, मुख्तसर उनको याद दहानी करा दी, जिससे उनके जहनों में वो पूरा निज़ाम, वो पूरी तालीम आ गई, जिस पर आपने उनको ज़हनी, क़ल्बी और अमली एतबार से तैयार किया था। लेकिन हम जिस माहौल में जी रहे हैं, हम जिस माशरे में जी रहे हैं, हम जिस समाज में जी रहे हैं, और जिस तरह के तमद्दुन और माशरत का हम आज अपने आप को आदी बनाए हुए हैं, ये इस्लाम से मेल नहीं खाता। और इसीलिए जब इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी माशरत की बात आती है तो मर्दों को भी उस पर अजीब सी हैरत होती है। औरतें तो बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं कि ये क्या नई बातें इन्होंने पैदा कर दी हैं, ऐसा तो कुरान में कहीं है ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबा हज्जतुल विदा में, जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है मुस्लिम शरीफ में, जो आपने निमरा की वादी में दिया था, मैदान अरफात में, उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब सिलसिला चल रहा था, वहाँ आपने इरशाद फरमाया अपनी सहाबा की जमात से, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, क्योंकि तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया हुआ है। वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुम्हारे लिए उनकी शर्मगाहें हलाल हुई हैं अल्लाह के कलमे के ज़रिए। हकीकत ये है, ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ने जो दो जिन्स पैदा किए, मर्द और औरत, इनके ताउन से, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को निस्फ दीन करार दे दिया ना, आधा दीन। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, इमाम बैहक़ी ने बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा या बंदी निकाह कर लेते हैं तो अपने आधे दीन को मुकम्मल कर लेते हैं। फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, अब जो बाकी दीन बचता है उसमें उसको अल्लाह से डरते रहना चाहिए। हकीकत यही है, और यही वजह है कि हमको कुरान मजीद में मर्दों के साथ साथ औरतों से भी खिताब मिलता है। बाकायदा औरतों से अल्लाह ताला ने खिताब किया हुआ है, उनकी खुसूसियात गिनाई हैं, उनकी कमज़ोरियाँ बताई हैं, उनके हुकूक गिनाए हैं, उनके हुकूक का तयन किया है, उनके दर्जात मुकर्रर किए हैं। फिर नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की उन अहकामात और तालीमात की मुफस्सल कौली और अमली तशरीह उम्मत के सामने रख छोड़ी है। ये तो वो चीज़ें हैं। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ने हमको ये समझा दिया, शैतान के हीले और वसवसे ने, यही दीन है। जी नहीं, दीन का आगाज़ होता है उन कामों से जिनको हम दुनिया का काम समझते हैं। आधा दीन काम मुकम्मल हो रहा है निकाह करने पर। निकाह क्या है? एक माशरती समाजी ज़रूरत है, हर कौम में होता है ना, मगर यहाँ तो इस्लाम उसको इबादत करार दे रहा है, निस्फ दीन करार दे रहा है इस्लाम का लाने वाला नबी। आधा दीन मुकम्मल कर रहा है एक उम्मती, जब अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए वो निकाह कर रहा है। मगर वो निकाह ख़त्म हो गए, अब शादियां हैं, विवाह है, मैरिज है, और उसमें भी फिर कहीं अरेंज मैरिज है, कहीं कोर्ट मैरिज है। बातें ख़त्म हो गई ना, वो दीन ही खत्म। आधा दीन तो वैसे ही चलेगा। आपने बोले कि निकाह से आधा दीन आदमी का तकमील पाता है, और हकीकत है ये। और इसीलिए फिर निकाह की बुनियाद क्या बताई गई? दीनदारी। रंग, नस्ल, ख़ानदान, हसब, नसब, हुस्न, जमाल, खूबसूरती, माल और दौलत, इन सबको इस्लाम ने ज़िम्नी हैसियत दी है।
असल हैसियत और बुनियादी अहमियत निकाह के अंदर किसको हासिल है? दीनदारी को। अब दीनदारी भी हमारी वो नहीं है जो किताब और सुन्नत में मौजूद है। चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखिए दीनदार समझ लीजिए, नहीं होता। हकीकी दीनदार कौन है? कुरान मजीद ने खुद जगह जगह इसको वाज़ेह किया है। अरे यतीम को धक्का मारने वाला, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाने वाला, उसके बारे में कुरान कर रहा है या आखिरत को झुटलाने वाला है, काफिर है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। हमारी खोपड़ी में बात ही नहीं आती है। यतीम से अच्छा सलूक करना, मिस्कीन को खाना खिलाना कौन सा ऐसा बड़ा काम है? ईमान अकीदे का काम। अजी कुरान जो अकीदे से जोड़ रहा है ना उसको, आखिरत का मुनकिर बता रहा है अल्लाह ताला। जो यतीम को धक्के देता है, मिस्कीन को खाना खिलाने पर नहीं उबारता, नमाज से गफलत बरतता है और रियाकारी के काम करता है, उसको आखिरत का मुनकिर करार दे रहा है। दीनदारी भी तो वो नहीं हमारे नज़दीक मौजूद है, ना उसका तसव्वुर मौजूद है सही कि दीनदारी हकीकत में है क्या, जिसका हदीस में जिक्र है फस्फर बिज़ाति दीन, कि तुम दीनदारी को तरजीह दो निकाह में। अब एक आदमी समझता है अपने आप को नमाज पढ़ रहा है या कुछ दीन का काम कर रहा है, किसी दीनी जमा से वाबस्ता है, लिबास उबास भी आलिमों मुफ्तियों के ऐसा पहना हुआ है, तो समझ मैं तो बहुत बड़ा दीनदार हूँ, मेरे को कोई भी दे दे नहीं होना लड़की। तो हर कोई दीनदार वैसा है नहीं, और दीनदारी वो है नहीं जो तू समझ के बैठा हुआ है। दीनदारी तो नज़र आती है जब इंसान अपने घर में दीनदार हो। खैरुकुम खैरुकुम लिआली वाना खैरुकुम लिआली। अल्लाह के नबी ने ये एक और पैमाना दिया है, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं। और अहल में सबसे पहले जिसको हैसियत और मकाम हासिल है वो बीवी है। अहलिया इसीलिए कहते हैं उसको। अब वो रही नहीं, वो हो गई वाइफ। वो क्या बन गई? वाइफ। और तुम हो गए हस्बैंड। अब वाइफ हस्बैंड के कोई हुकूक है ही नहीं, मियाँ बीवी के हुकूक है, हुकूक ज़ौजैन के नाम से। पति पत्नी भी नहीं रहे, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये गुज़िश्ता से पिछला जुमा में मुझसे एक भूल हुई थी, 100 हो गया था तारीख़ बताने में। अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम का जो मौजूद है लॉर्ड मैकाले, उसने 1938 में नहीं, 34 में नहीं, बल्कि 1834 में बात कही थी, यानी 200 साल तकरीबन अब होते आए। क्या कहा था उसने? ये अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम का मौजूद है यहाँ लॉर्ड मैकाले, उसने 1834 में दिल्ली में कहा था ये कि हम वो निज़ाम तालीम राइज करके जा रहे हैं कि जिसके ज़रिए से इस मुल्क के अंदर पैदा होने वाली नस्ल खून और रंग के एतबार से हिंदुस्तानी, लेकिन फ़िक्र ज़हन और तमद्दुन के एतबार से अंग्रेज़ होगी। पूरी पेशिन गोई सही साबित हो रही है आज, और मुसलमान तो इसमें बहुत ज़्यादा पेश हैं। अरे गैरों ने तो अपनाए, तो उनके पास तो पहले से कुछ था नहीं, ना लिबास था पहनने को बराबर, ना खाने पीने के सलीके थे। वो अगर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन गए, उनके ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला होकर उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो बात समझ में भी आती है। मगर उस कौम को, उस मिल्लत को क्या हुआ जिसके पास पूरा निज़ाम तमद्दुन, निज़ाम माशरत, निज़ाम मईशत मौजूद है, और जिस पर ईमान का दावा है, और जिसकी एक शिक का भी इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, वो उम्मत क्या हुई? वो उम्मत क्यों गुलाम हो गई? इतनी बदतरीन गुलाम। जो उसने कहा था बिल्कुल वही नक्शा पेश आ रहा है। रंग और नस्ल के एतबार से तो हैं हिंदुस्तानी भी, मुसलमान भी हैं लुत्फ़े के एतबार से, मगर हकीकत यह है कि हमारा ज़हन, हमारा तर्ज माशरत, हमारा तमद्दुन, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत सब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनी हुई। कोई इसके कितने भी बहाने तराशे, नहीं ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े उलमा ने से हमने पूछा है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस्लाम में कोई लिबास नहीं है मखसूस, कोई वो तर्ज माशरत नहीं है, इसमें आज़ादी दी हुई है, जोग्राफियाई और तबई हालात के हिसाब से चलता है। जी नहीं, वो दिन मुकम्मल हो ही नहीं सकता। वो मुकम्मल दीन है, उसका दावा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, पूरा कर दिया मैंने दीन। वो रब्बे कायनात कह रहा है, नबी भी नहीं कह रहा।
फिर कैसे कहते हो कि वक्त और हालात और जोग्राफियाई मामलात की वजह से भी कुछ चीज़ें शरीयत में जायज़ हो जाती हैं? ऐसे कैसे हो जाती हैं? कैसे हो जाती है? ऐसे मुकम्मल दीन है ना, मुकम्मल शरीयत है। अंग्रेजों की गुलामी ने मुसलमानों का जहन मोमिनाना नहीं रहने दिया। बकल हज़रत गालिब के, क्या कहते हैं हज़रत गालिब, ईमान मुझे रोके है। बिल्कुल सही नक्शा खींचा है हज़रत गालिब ने इसमें मुसलमानों का। अपने आप को कह रहे हैं वो, लेकिन हकीकत में उम्मत की उन्होंने तस्वीर कशी की है। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। भागे मुसलमान। और अब तो देखो तो हालत ये है कि अब तो इनको ना वो अपनी ज़बान उर्दू नज़र आ रही है, ना अपना दीन नज़र आ रहा है, ना अपनी तहजीब नज़र आ रही है। इतने ज़्यादा पाबंद हैं उसके कि दीन में काम, दीन का काम कर रहे हैं। निकाह के दिन सफ़ेद लिबास, एकदम सफ़ेद बक लिबास, अमामा बांधने वाले को पूरे गांव में ढूंढ रहे, उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के ला रहे, अमामा बांध रहा। ऐसा लग रहा भाई आज इसको सनद मिलने वाली है क्या है कि मुफ्ती की, आलमियत की। और दूसरे दिन देखे तो सर से पांव तक आगे पीछे देखे, समझ में नहीं आ रहा, नहीं मुसलमान भी है कि नहीं। 3 पीस समझ में नहीं आ रहा। ये वही था कि कल जो बैठा था मस्जिद में, बिल्कुल साफा वाफा बांध के। लिबास नहीं है इस्लाम में, बिल्कुल है। दूसरी कौम का लिबास जो उनके मुशाबा हो वो तो हराम है। उसके अलावा लिबास की जो बुनियादी तालीम दी हुई है, ये सही है कि एक मखसूस काट छाट वाला लिबास इस्लाम में नहीं है कि ये ऐसी कटिंग का लिबास पहनो, ऐसी कटिंग का नहीं, लेकिन उसकी कुछ बुनियादी उसूल हैं जो उसको इस्लामी बनाते हैं। नंबर 1, वो गैर कौमों की मुशाबियत वाला ना हो। नंबर 2, वो सातिर हो। सातिर का मतलब क्या होता है? मर्द और औरत के लिए जिस्म के जो हिस्से छुपाना फ़र्ज़ है। मर्द का सतर कहाँ से? नाफ से लेके घुटने तक। ये जो जिस्म का हिस्सा है नाफ से घुटने तक, औरत का तो पूरा जिस्म सतर में ही है। हिजाब में तो पूरा जिस्म आता है, सतर में उसका सिर्फ यह है कि भाई चेहरा, हथेली और टखनों से नीचे पंजे। मगर मर्द का सतर नाक से लेके घुटने तक। अब जो जिस्म का हिस्सा लिबास में छुपाना ज़रूरी है, उसके लिए शर्त ये भी है कि उसके ऊपर जो कपड़ा हमने पहना है वो इतना पतला ना हो जिससे वो बदन छलके, वो इतना टाइट और चुस्त ना हो जिससे उसकी साख्त नज़र आए। अब इस उसूल को सामने रख कर देख लो। ये शरई उसूल है, मर्द और औरतों दोनों के लिए ये कानून है। जो हिस्सा जिस्म का छुपाना फ़र्ज है हर हालत में, जिसको एक मर्द दूसरे मर्द के सामने नहीं खोल सकता, उस पर लिबास वो होना जो इस हिस्से जिस्म की साख्त को नुमायां ना करे। ये लिबास का उसूल है, बुनियादी शरई उसूल है। बिल्कुल एक लिबास को हलाल और हराम करने वाली तालीमात हैं ये। मगर कैसे होता है ना, जो था नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। ग़ुलामी पर राज़ी हो गए, ग़ुलामी में तरक्की, इज़्ज़त नज़र आने लगी। इसलिए ये जो हमारा माशरती निज़ाम था और ये जो औरतों के मामले में तालीमात थी, ये हमसे ख़त्म हो गई। और इसीलिए हम निकाह की बरकत से भी
और रिश्तों की हलावत और बरकत से भी महरूम कर दिए गए। वो चीज़ बाकी ही नहीं रही, वो बरकत बाकी ही नहीं रही उसमें। फत्तकुल्लाह फिन्निसा, अल्लाह से डरना औरतों के मामले में। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, क्योंकि तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है। और गुज़िश्ता खुतबात में मैं ये बात वाज़ेह कर चुका हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क में यानी अरब में और उसके आसपास के इलाक़ों में भी, और फिर उस वक्त की जो मुतमद्दिन कौमें थीं, सुपर ताकतें, रूम और ईरान, उनकी, फिर यूनान की, मिस्र की तारीख़ उठाकर देखो कि वहाँ औरतों का मर्तबा, मकाम और हालत क्या थी। और आज भी क्या है उन मुल्कों में जिनको मुसलमान अपना इमाम बनाए बैठे हैं। दूसरों के ऐसा हमने भी बोलना शुरू कर दिया कि मर्द और औरत दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। तो फिर एक गाड़ी के पहिए हैं तो फिर क्या, एक छोटा एक बड़ा है कि नहीं। और रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर एक दर्जा फजीलत रखते हैं अल्लाह की दी हुई फजीलत से। मर्दों की अपनी ज़ाती पैदाइशी वो इज़्ज़त नहीं है, वो उनका हक़ नहीं है, वो अल्लाह ने दिया है। औरत का हमेशा इस्तेहसाल होता रहा है, उसको हमेशा गिरी पड़ी चीज़ बनाकर रखा गया है। और जैसे शायर ने कहा है, फिल्मी शायर ने, कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जबकि इस्लाम ने इस जन्म देने वाली औरत को माँ बनाकर कदमों के नीचे जन्नत रख दिया। जबकि दुनिया की हर कौम ने इस औरत को बाजारी औरत बनाकर रख दिया। कोई इसका मर्तबा नहीं, कोई हैसियत नहीं, इसका कोई हक नहीं। इस्लाम ने उन अरबों को जिनके यहाँ औरत भेड़ बकरी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती थी, बल्कि उससे भी बदतर थी, वो जानवरों से तो मोहब्बत करते थे, मगर ग़ुलामों और औरतों की उनके पास में कोई इज्जत और अहमियत नहीं थी। जो जिस तरह चाहता उन पर जुल्म करता, जिस तरह चाहता उनको सताता, कोई रोकने टोकने वाला, हमदर्दी करने वाला नहीं था उनके लिए। लड़कियों को जिंदा दरगोर करना, उनमें से बहुत से शकीउल क़ल्ब और जालिम और वहशी दरिंदों का फेल तक तारीख़ में मौजूद है कि अपने ही कोख से जन्म लेने वाली बच्ची को वो जिंदा दफन कर दिया करते थे। इस्लाम ने कहा कि जिसने दो बहनों या बेटियों की परवरिश की, यहाँ तक कि वो सन्ने बलूग को पहुँच गई और उसकी मदद की मोहताज ना रही, क्योंकि उसने उनका बेहतरीन जगह निकाह कर दिया, अब वो शौहर के हवाले हो गई, तो ये लड़कियां, ये बहनें उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। अच्छा, हमारा माशरा कैसा है? हमारे माशरे में लड़का 30 साल का, कितने साल का हो रहा है बाबा? 29वां है शायद, बोले मेरे को, या 30वां। निकाह हुआ क्या? ये बहना है ना, बोले। तो ये कौन सी हदीस में आया कि घर में बहना रहे तो भाई ने निकाह नहीं करना? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोल रहे हैं। उमर इब्न ख़त्ताब की रिवायत है बैहक़ी में तौरात के हवाले से, अन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, तो उमर इब्न ख़त्ताब बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मकतूबुन फ़ित तौरात, तौरात में लिखा हुआ था, ये तौरात में भी था। यानी कितना अहम मामला है कि ये पहले से चला आ रहा आसमानी किताबों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात के हवाले से बात बयान कर रहे हैं। मकतूबुन फ़ित तौरात, ही तौरात में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जिसकी बेटी या बहन 12 साल की उम्र को पहुंच गई, इसनतई अशरता सनतन, 12 साल की उम्र को पहुंच गई, और उसने चूँकि
12 साल में वहाँ सहरा के इलाकों में आमतौर से लड़की जवान हो जाती है, उसको हैज़ आ जाता है। हमारे मुल्क में भी मैंने इससे पहले भी कहा था कि शुमाली इलाकों में लड़कियाँ 11-12 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। वैसे आजकल तो इसकी बरकत से, ये दज्जाल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल के लड़के लड़कियाँ भी जवान हो गए हुए हैं, कुछ बताने की उनको ज़रूरत नहीं। आपके घरों में हमारे जो निज़ाम हैं वो अभी उनके सामने है, इसलिए आज तो कोई मसला ही नहीं है। अब तो और ख़तरा बढ़ गया है। यहाँ देखो क्या कह रही है रिवायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तौरात में लिखा हुआ है कि जिस किसी की लड़की 12 साल की हो गई यानी सन्ने बुलूग को पहुँच गई और उसके सरपरस्त ने उसका निकाह ना किया, खामखा बिला वजह ताख़ीर की, और इस असना में वो लड़का या वो लड़की किसी बदकिरदारी या बदचलनी का इर्तिकाब कर बैठे, दामन असमत उसका दागदार हो जाए, तो इसका वबाल उसके बाप पर होगा। और यही हुक्म लड़कों के लिए भी है। अजीब माशरा है हमारा। लड़कों को बोल रहे हैं जा कमा, कमा हमको ला के दे, इनको उठाना है। अच्छा, उठाए बाद में भी फिर ख़त्म हुआ क्या मामला? बेगैरती दिल और दिमाग पर साया बनकर छाई हुई है 24 घंटे। निकाह कर देने के बाद लड़की अपने शौहर के ज़िम्मे हो गई? नहीं, घी इन्होंने खिलाना, खीर इन्होंने खिलाना, चड्डियाँ इन्होंने धुलाना, चिंदियाँ इन्होंने समेटना, बिस्तर इन्होंने लपेटना, रिक्शा इन्होंने भेजना, गाड़ी इन्होंने भेजना। क्या है तमाशे? ये फ़कीरों के भिखमंगों के। आए अगर लड़की हमने किसी को दी है, वो ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करना तो दोहरा सवाब है, इसमें कोई शक नहीं। मगर यहाँ दूसरों का हक मार के बेटे बहू का हक मार के बेटी दामाद का हक अदा करना, ये कौन सी शरीयत है? ये कौन सी शरीयत है? वो हदीस में जो बेटियों के ताल्लुक से बात आई तो लोग समझते हैं कि बस सब हक इनका ही है, बेटों का कोई हक ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अरबों की उस जहालत के पस मंज़र में आपने बयान किए बात कि वो बेटों को तरजीह देते थे और बेटियों को गाड़ दिया करते थे, उस पर ये बातें बयान की गई हैं। वरना औलाद के साथ इंसाफ करने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया है। आपको बेटे हुए ना, मगर अल्लाह ने रखा नहीं। 4 बेटियां हुई, वो जिंदा रहीं, आपने उनसे मोहब्बत की, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बेटी से ही मोहब्बत करना। अपने नबी भी कितना चाहते थे वो बीवी फातिमा को, इसमें कोई शक नहीं, चाहते थे, चाहना चाहिए। मगर बेटे वो भी तो सुलभी औलाद है ना, वो भी तो उसी नुतफे से, उसी मादर रहम में, उसी तकलीफ के साथ पैदा हुए हैं ना। यहां तक हुक्म दिया गया कि अकरीमू औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत करो। कुछ ही नहीं रहा हमारा माशरती निज़ाम में, ये चीज़ें हैं ही नहीं। बस हाँ, हमको जो जाहिल बाप दादाओं से मिला या हमको नाक़िसुल अक़ल औरतों ने जो सिखा दी पट्टी, उस पे चल रहे हैं। ऐसी माएँ भी हमने देखी हैं जो बेटों को मुंह भर भर के कोसती हैं अगर बेटा उनकी बेटी को कुछ देने से इनकार कर दे। और यही इन औरतों की जहन्नम में अक्सरियत होने की वजह है। उस पर तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, वो हदीस आएगी फिर। ये जो हमारा निज़ाम है खुद का बनाया हुआ, खुद साख्ता, क्योंकि हमारा तसव्वुर दीन ही वो नहीं रहा ना। हमने खुद से अपना निज़ाम बनाया हुआ है, अपनी अकल को हमने दीन पर फौकियत दी है। जबकि हुक्म हमको क्या दिया गया था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम
ईमान वाले हो तो इताअत और अल्लाह उसके रसूल की करो हर हाल में, हर मामले में, और उनकी से हटकर नाफरमानी करके उनकी अपने अमाल को बातिल मत बनाओ। मगर हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपने जी से बस किसकी हक किसके जिम्मे है, अल्लाह उसके रसूल ने दे दी है ना भाई। एक बहन एक बेटी जब तक अपने माँ बाप अपने सरपरस्तों के यहाँ रहती है वो उनकी जिम्मेदारी में रहती है, लेकिन जब उसका निकाह कर देते हैं सरपरस्त, जैसा कि हादीस बता रही हैं खुद कि फिर उसने उसको अच्छी तालीम और तरबियत दी और बालिग होने के बाद उसका अच्छी जगह निकाह कर दिया कि फिर इसको इसकी मदद की ज़रूरत भी नहीं रही, तो फिर वो जहन्नम से आड़ बनने वाली है। तो ये तो जहन्नम में डालने का ज़रिया बन रही हैं। आज नाइंसाफ़ियाँ करवा रही हैं ना घरों में, नाइंसाफ़ियाँ करवा रही। इंसाफ हर हाल में ज़रूरी है, इंसाफ पर कायम रहना ईमान की एक शिक़ है। और ये औरत ये माशरे और समाज का एक अहम बुनियादी उन्सर है। इसकी इस्लाह पर हकीकत में माशरे और ख़ानदान की इस्लाह का दारो मदार है। तो औरत की जो हैसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने मुल्क में और आसपास के इलाक़ों में और दूर दराज की उन मुतमद्दिन कौमों में जो उस वक्त की सुपर पावर थे जो थी, उसके एतबार से इस्लाम ने इन औरतों के हुकूक़ का, इनकी असमत व इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत का बहुत सख्त इंतज़ाम फरमाया। और फिर धीरे धीरे अहकाम दिए गए और फिर सहाबियात ने उन अहकाम को इस तरह समझा और इस तरह उस पर अमल किया पर्दे के अहकाम नाजिल हुए। यहाँ भी मौरख़ीन लिखते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जहन में ये ख्याल आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में आप तशरीफ़ फरमाएँ, कुछ बाहर के लोग आकर आपसे मुलाकात कर रहे हैं, उसमें कोई उम्मुल मोमिनीन या एक दो उम्महातुल मोमिनीन भी आ गईं। उस वक्त पर्दे का हुक्म था नहीं। सैयदना उमर फ़ारूक को ये अच्छा नहीं दिखा कि नबी की बीवियां हैं और ये ऐसा हर गैर गैर के सामने आ रही हैं, काश कि इनके बारे में कोई हुक्म आ जाए। सब ईमान और गैरत की बात है। वो ईमान जब होता है ना दिल में और गैरत होती है दिमाग में, फिर इंसान को ये सब सोचता है। हज़रत उमर के जहन में कैसी बात आई देखो, नबी की बीवी के ताल्लुक़ से, आम औरतों के ताल्लुक़ से नहीं आई, ये नबी के अज़वाज हैं, इनका इस तरह हर गैर गैर के सामने आना कुछ मुनासिब नहीं मालूम है। कहते हैं कि उसके चंद ही दिनों बाद या कुछ ही मुद्दत बाद जो है वो हुक्म आ गया कि नबी अपनी बीवियों और मुसलमान औरतों से कह दें कि वो जब बाहर निकलें तो पर्दा कर लिया करें, अपने सीनों पर आंचल डाल लिया करें और घूंघट ले लिया करें, और गैर मर्दों से बात करने में लोच और नज़ाकत न दिखाएं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा गालिबन या हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह का मनादी मदीने में इन आयत को बयान करता हुआ फिर रहा था औरतों को सुनाने के लिए, तो फरमाती उम्मुल मोमिनीन कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसने इस आयत को सुना हो और वो अपनी जगह बैठी रह गई हो। उसने फ़ौरन अपने ऊपर के पतले बारीक दुपट्टे लिबास सब उतार कर फेंके और उन्होंने मोटे मोटे चादर अपने ऊपर लपेट दिए, चाहे वो जवान थी या बूढ़ी। एक सहाबिया ने ये नहीं कहा और किसी सहाबी ने नहीं कहा, सब तो देखे हुए हैं, अब आज पर्दा करके क्या करेंगे।
सबके सामने तो आए हुए, सब ने सबको देखे हुए तो ये है। आगे जो अब पैदा होंगे वो करेंगे तो करेंगे। अब आज की तो बेगैरत औरतें कहती हैं पर्दे का हुक्म है ही नहीं कुरान में, ये मौलवियों ने निकाले। और ये किन शैतानों ने इनके जहन में डाले, जिन्होंने औरत की आज़ादी का नारा लगाया और जो औरतों से अपनी हवस मिटाने का दरिंदों की तरह जानवरों से बदतर हालत में काम करने के आदी हैं, जिनकी निगाहें हमेशा हवस परस्तों की तरह आंखें फाड़े हुए इन पर जमी रहती हैं। ये उनका तमद्दुन, ये उनकी तहजीब है। ये अंग्रेज़ बहादुर, इसलिए इस्लाम ने इस औरत को महफूज करने के लिए क्या हुक्म दिया है? पर्दे का हुक्म दिया है। अल्लाह का हुक्म है ये, मौलवी का नहीं। ये तो इन शैतानों ने। अच्छा देखो, अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को पैदा किया, दोनों को शर्मगाहें दिया और दोनों के अंदर शर्मगाह को छुपाने की फितरत मौजूद है। छुपाने की फितरत मौजूद है, हया, फितरी हया। और अल्लाह ने इस फितरी हया के साथ मर्द और औरत के अंदर ये जज्बा रखा हुआ है, शराफत का, पाकीज़गी का। अब देख लो कुरान क्या बता रहा है, समझो अब इस बात को। कुरान कह रहा है अल्लाह ने आदम को पैदा किया, दिल नहीं लगा हजरत का तो हवा पैदा करके दे दिया, बोले ये ले, चलो अब रहो चैन से, तो इससे लुत्फ़ उठा, ये तुझसे लुत्फ़ उठाएगी, मज़े करो। दे दिया हवा को पैदा कर। ये हज़रत हवा कौन है? ये दुनिया की क़यामत तक पैदा होने वाली औरतों में सबसे खूबसूरत तरीन औरत, क्योंकि जन्नत में पैदा हुई है, उस पर हूरों का हुस्न है पूरा। अम्मा हवा के ऊपर, दादी हवा के ऊपर, इतनी खूबसूरत औरत दुनिया में नहीं पैदा हो सकती। अब जन्नत में पैदा हुई हूँ। कुल्ना वया आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता फ़कुला मिन हैसु शीतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। औरत को, मर्द को बेहयाई पर और औरत को नंगा करने पर सबसे पहले किसने आमादा किया? कुरान हमको बता रहा है। हमने कहा आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में जहाँ चाहो रहो, जो चाहो खाओ, मगर वो फला दरख्त है उसके पास मत जाना। अब कुरान ने इतना बोला, वो ये नहीं बोला वो घिऊ का पौधा था, काय का था, नमाज छोड़ के, रोज़ा छोड़ के, खोपड़ी में शैतानों का पूरा बिदअतों का, काफिर और कुफ्र का अकीदा भर के बहस काय पे कर रहे, घिऊ का पौधा था बोलते हो। अबे बेवकूफ़, अगर घिऊ का पौधा खाने से आदम जन्नत से बाहर निकल रहे थे तो यहाँ दुनिया में काय को दिया अल्लाह ने? फिर वही खाने को, डबल रोटी है, मैदे की रोटी है, रुमाली रोटी, शी रुमाल, दिमाग खराब। नहीं हमने सुने, बोले हमारे दादा बोलते थे। तेरे दादा कहाँ पढ़े थे रे? और उनके पास एक बहुत पुरानी किताब थी। अबे वो भी बहुत पुरानी थी, उनकी किताब भी बहुत पुरानी थी, उनको फेंक गड्ढे में। कुरान उसका नाम नहीं ले रहा, वो कह रहा शजरा बोला उसने, कोई भी दरख्त हो सकता। अच्छा, फिर शजर आमतौर से दरख्त को बोलते हैं अरबी में, पौधे को गरसुन बोलते हैं। घिऊ का दरख्तों को लगते। मगर हमको तो रास्ता वो बताया ना अंग्रेज़ों ने कि ये दीन जो है ये ऐसी बकवास उपवास करने की चीज़ें हैं, टाइम पास की, इसमें ज़्यादा नहीं करना, अपनी लाइफ बनाओ, लाइफ। अच्छा, पहले ये बीवी शरीक हयात होती थी, अब ये पार्टनर है। हेलो पार्टनर, पार्टनर बोले तो फिर बराबर के रहते हैं ना। शरीक हयात थी जब ये ज़िंदगी के हर मोड़ पे साथ थी। हर मोड़ पर साथ थी, जिसकी वजह से
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक से एक हसीन बीवियां आपको मिली, लेकिन आखिरी उम्र तक याद आ रही है बूढ़ी खदीजा। क्यों? ये अपने शौहर की इताअत गुजार, खिदमत गुजार, फरमा बरदार, बेइंतहा मोहब्बत करने वाली, इतनी मोहब्बत, इतनी खिदमत करने वाली कि गारे हिरा में अल्लाह का रसूल जब फरोकश है और ये खिदमत गुजार बूढ़ी औरत आपसे 15 बरस बड़ी उम्र में ये आपका तोशा लेकर आ रही है, तो अल्लाह को भी इतना प्यार आया, कहा जिब्राइल जा, वो देखो मेरे नबी की बीवी खदीजा जा रही है, मेरे नबी से कहे कि अपनी बीवी को आने के बाद मेरा सलाम कहें और तू भी सलाम कहे। और जिब्राइल फड़फड़ाते हुए गारे हिरा में उतरे, कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी ज़ौजा आ रही हैं, हाथ में खाने का तोशा वगैरह है, पानी वगैरह है, ये आए तो इन्हें अल्लाह का सलाम कहिए और मेरा भी सलाम कहिए। ये शान है खिदमत गुजार बीवी की, ये शान है। फिर आदम और हव्वा जन्नत में मज़े उड़ा रहे, कहा ये दरख्त के पास नहीं जाना, इसका फल वल नहीं खाना, तुम फिर जालिमों में से हो जाओगे। फवस्वसा लहुमुश शैतान, मगर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। अब कुरान क्या बोल रहा है इस पे गौर करो ज़रा, कि मकसद क्या है। ये जो आज हम देख रहे हैं ना निज़ाम, डिलीवरी हुई तो तुम्हारी बीवी को 5,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुकूमत का कानून है, ताकि रेप करने वालों को कमी ना जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ कॉलेज में भेजो, रेप कराओ, पढ़ाओ। किस लिए है? फवस्वसा लहुमुश शैतान, शैतान ने उन दोनों के अंदर वसवसा पैदा किया। दोनों में यहूदी इल्ज़ाम सिर्फ हज़रत हव्वा को देते हैं और उनके यहाँ औरत की हैसियत एक इंतहाई हक़ीर और मनूस और काबिल रद और लानत ज़्यादा चीज़ की है, गुनाहगार है ये औरत। जबकि कुरान मजीद कह रहा है कि शैतान ने आदम और हव्वा दोनों को बहकाया, सिर्फ हज़रत हव्वा को नहीं बहकाया। फवस्वसा लहुमुश शैतान, तस्निया का सीगा इस्तेमाल कर रहा है कुरान। उन दोनों को शैतान ने वसवसा डाला, धोखा दिया। किस लिए? देखो अब कुरान क्या कह रहा है, यही आज के शयातीन चाहते हैं, और इसी में आज ये उम्मत फितने का शिकार बनी हुई है, औरत को बेपर्दा करके। लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सवातिहिमा, उन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोल देने के वास्ते शैतान ने बहकाया उनको। कुरान का बयान नहीं, शैतान ने किस लिए बहकाया आदम हव्वा को? ताकि उनकी शर्मगाहें खुल जाएं एक दूसरे के सामने। लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सवातिहिमा, ताकि खोल दे उन पर वो चीज़ कि उनकी नज़र से पोशीदा थी उनकी शर्मगाहों में से। वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरता इल्ला अन तकूना मलकैनी औ तकूना मिनल खालिदीन। और उसकी दलील क्या दिया? वही दलील आज के शयातीन दे रहे हैं और मुसलमानों ने उसको कबूल किया हुआ है। उसने कहा कि मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा, अरे तुम्हारे रब ने तुम दोनों को ये दरख्त का फल खाने से क्यों मना किया मालूम है तुमको? मेरा तुम्हारा तो कोई झगड़ा है नहीं। ये भी वही बोलते ना कि हम चाहते हैं कि आपकी कौम तरक्की करे। हम जानते हैं तुम तरक्की किस चीज़ को कहते हो और तरक्की के नाम पर तुमने क्या दिया और क्या दे रहे हो। हमको तो बता दिया हुआ है हमारे रब ने, हमारे नबी ने और हमारे उन असलाफ ने जिनकी अक़लें किताब और सुन्नत के इल्म से रोशन थी और जो बहुत दूर तक सोचते थे।
और सही सोचते थे। उन्होंने बता दिया पहले ही कि ये सब कहाँ जाने वाला है मामला। हम तो उन्हीं पे भरोसा करते हैं। हम टेक्नोलॉजी के इसके असीर नहीं हैं। हमको ये नई रोशनी बिल्कुल राशि नहीं आती। ये हकीकतें खोलने वाली किताब, क्योंकि ये कायनात के रब, कायनात के मालिक, कायनात के खालिक का कलाम। शैतान ने उनको बहकाया इसलिए कि उनकी शर्मगाहें खोल दे, और इसके वास्ते उनको मुतमईन करने को फिर लालच क्या दिया। कहा तुम जानते हो तुम दोनों के रब ने इस दरख्त का फल खाने से क्यों मना किया है? इस दरख्त का जो फल खाता है वो कभी नहीं मरता और वो फरिश्ता बन जाता है। यही लालच तो आज बातिल दे रहा है ना। अंग्रेज़ बहादुर ने तालीम के नाम से यही तो लालच दिया। वो आज तालीम यही तो सब चल रही है। रात दिन एक काय के वास्ते हो रहे, बस ये इसके वास्ते। जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी सैलरी, उसी में मगन। 26 साल 28 साल 30 साल का हुए तक उसमें ही रहता है। उसके बाद में फिर 1-2-4 किताबें दीन की पढ़ के या यूट्यूब का अपना रिसर्चर बन के शुरू हो जाता है। दुनिया का सबसे भारी और मुश्किल और मुकम्मल दीन है, उसको ऐसी समझ रहे। और ये 2 वक्त की रोज़ी पेट भरने के वास्ते नीट सीट पीट गीट मीट सब जो लगाए वो पागल हो जा रहे हैं। लाखों रुपया लग रहा है, वो भाग रहे माँ बाप भी। जवान लड़कियों को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे। अरे कहाँ गए थे? वो बच्ची को ज़रा नीट का एग्ज़ाम देने का था। क्यों? निकाह के लिए ज़रूरी है, मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, आखिरत में पूछा जाएगा। और जब बच्ची है वो तो उसको कमाने के लिए ज़रूरी है, वो तो शौहर की ज़िम्मे है। उसका तो सारा मामला शौहर के ज़िम्मे कर दिया हुआ है अल्लाह ने, उसके रसूल ने, उसके दीन ने। बीवियों को, बहनों को, बेटियों को, माओं को पालो, मर दो तुम मर्द हो ना। अल्लाह ने कहा कि 2 चीज़ें बताए आदम हव्वा को बहका कर, या तो तुम फरिश्ते हो जाओगे या फिर तुम हमेशा रहने वाले हो जाओगे, यानी मौत नहीं आएगी तुमको। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और कसम खा खा कर एतबार दिलाया, मैं कसम खा रहा मैं तुम दोनों का भला चाहता हूँ। यही काम बातिल परस्तों ने, अंग्रेज़ों ने, उनके एजेंटों ने कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं कि हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम चाहते हैं तुमको 4% रिजर्वेशन मिल जाना, 4 आने भीख में मिल जाना तुमको भी। और हम बोले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, जिंदाबाद। शेरे ढक्कन लोमड़ी गिर, क्या है कि अल्लाह घुमा, जिंदाबाद, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हमको भीख मांगने के लिए पैदा किया रब ने, खैर उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को, दुनिया को इंसाफ देने वाली उम्मत को भीख मांगने के लिए पैदा किया। गुलाम बना के रख दिया गया। दुनिया परस्ती में सर से पांव तक डुबो दिया गया हमको, दीन की नाम पर, दीन की आड़ में गैरत हमारी खत्म कर दी गई। कहाँ से रहता? भाग रहे पीले काट के आस्ते, गुलाबी काट के आस्ते, हरे काट के आस्ते, भाग दौड़ लगी हुई है। कसम का ही इन्नी लकुमा लमिनन नासिन, अरे तुम्हारा खैर खाऊं, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। फदल्लाहुमा बिगरूर, और आखिर उनको अपने फरेब में उसने फांस लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, और जैसी उन्होंने जाकर दरख्त का फल खाया, बदत लहुमा सवातुहुमा, और दोनों की दोनों आदम हवा नंगे हो गए। पूरा लिबास ही उतर गया जन्नत का दोनों के ऊपर से। कौन नंगा करना चाहता है औरतों को? और सबसे पहले किसी ने नंगा किया, और किसको किया देखो जरा, और कहाँ पे किया? जन्नत में।
इतनी खतरनाक चीज है ये बेपर्दगी। ये बेपर्दगी इतनी खतरनाक चीज है। शैतान का सबसे पहला कारनामा और वजह कुरान बयान कर रहा है, नंगा करने के लिए सारा खेल खेला वह। और कुरान ने पूरी तफसील बयान कर रहा है, वो तफ़रीक़ा यक़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। अब फितरी हया अल्लाह ने पैदा की थी, नंगे तो हो गए, नाफरमानी करते से लिबास उतर गया जन्नत का, दोनों भी नंगे हो गए। तो फ़ौरन अल्लाह ताला पूरा नक्शा खींच रहा। देखो नबी नहीं बोल रहे बात, अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह खालिक उन दोनों का जिसके सामने वो रह रहे जन्नत में, वो बोल रहा नंगे हो गए। और नंगे होते फिर हया आई तो क्या कर रहे, बड़े बड़े पत्ते वाले जो दरख्त से जन्नत के तोड़ तोड़ के छुपा रहे अपने आप को। कुरान बयान कर रहा तफसील। और आज देखो कि यही धोखा कैसा है आज के दौर में। पहले चल गया, एक आदमी कमाता था, पूरा कुनबा खाता था। अब नहीं रहा वो ज़माना। अब कैसा है, मियाँ बीवी दोनों सर्विस करेंगे, दोनों तिजारत करेंगे, दोनों कारोबार करेंगे, कमाएंगे तो अपना भी गुजारा अच्छे से कर सकेंगे और बच्चों को आला तालीम दे सकेंगे। फिर ये शैतान कहाँ ले आके बैठा था इनको आला तालीम? कौन सी? डॉक्टरी, मास्टरी, इंजीनियरिंग, प्रोफेसरी, आला तालीम। और तालीम का मकसद क्या है इस आला तालीम का? वही। और इधर बातिल हमारा निशान मिटाने की तैयारी में है और हम अपनी लाइफ को एंजॉय करके उसके फ्यूचर को और डेवलप्ड करने के चक्कर में हम ये देख ही नहीं रहे कि हमारे साथ में खेल क्या खेला जा रहा है। चारों तरफ से हम किन साजिशों का शिकार हैं और किस तरह हम अल्लाह से कटे हुए हैं। अल्लाह की किताब से हमको काटा गया। फ़बदत लहुमा सवातहुमा, तो उन दोनों ने जब चखा दरख्त तो खुल गई उन पर शर्मगाहें उनकी और लगे वो जोड़ने अपने ऊपर जन्नत के पत्ते। और पुकारा उनको उनके रब ने, वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहुकुमा अन तिलकुमा शजरति वकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने पुकार कर कहा, ए आदम हव्वा, क्या मैंने तुमको मना ना किया था इस दरख्त से और ना कह दिया था कि तुम शैतान का कहा मत मानना, तुम्हारा खुला दुश्मन है? मगर तुमने मेरी बात ना मानी और शैतान के बहकावे में आ गए। सो देख लो कि तुम्हारा अंजाम क्या हुआ। तो आज हम देख रहे हैं कई मुसलमान औरतें हैं जो पर्दे को बुरा समझती हैं। वो मायूब बात है उनके नज़दीक पर्दा करना। हालांकि अल्लाह के हुक्म को बुरा समझना कुफ्र का काम है, सीधा सीधा कुफ्र का काम, कुफ्र का काम है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में टिक कर रहना, ये अल्लाह उसके रसूल को एक ईमान वाली औरत के सिलसिले में ज़्यादा महबूब और पसंद है। बिला ज़रूरत, बिला उज़्र शरई, बिला बुनियादी ज़रूरत के मोमिन औरत का बाज़ारों में जाना, दुकानों पर जाना, कारोबार करना, सर्विस करना, ये शरीयत में बिल्कुल फिट नहीं होता, शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? दामाद रसूल हैं। फ़ातिमा जिगरगोशे रसूल खातून जन्नत के शौहर हैं। हसन हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना के वालिद मोहतरम हैं। इस उम्मत मुस्लिमा के अपने ज़माने में औरतों को बाज़ार में देखा तो गैरत दिलाई मर्दों को खिताब किया मर्दों से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्नद अहमद और इब्न क़ुदामा वगैरह के हवाले से अहले इल्म ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये खुतबे का कौल नकल किया हुआ है। आपने मर्दों से खिताब करते हुए कहा, बलगनी अन्ना निसाकुम ला युज़हमिनल उलूजा फिल अस्वाक़ अमा तगारुन। मुझको ये खबर पहुंची है कि बेशक तुम्हारी औरतें मर्दों के अज़्दाम में बाज़ारों में फिर रही हैं।
क्या तुम में गैरत नहीं है? हुई ना गैरत ख़त्म हमारी, हर औरतों की भी हुई कि नहीं हुई? अब वो जिनके पास में है भाई, वो जो स्कॉलर्स हैं, एजुकेटेड हैं, जिनके पास दिमाग के बजाय माइंड है और जिनके पास में जहानत के बजाय इंटेलेक्चुअल हैं, वो जीनियस हैं, वो कुछ भी निकाल सकते हैं, उनको आज़ादी है, जमहूरियत है, मगर इस्लाम में तो नहीं। शायद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, और क्या बोले आगे मालूम हज़रत अली ने, वइन्नहु ला खैरा फी मन ला यग़ार, उस शख्स में तो कोई भलाई है ही नहीं जिसमें गैरत नहीं, कोई भलाई नहीं उसमें जिसमें गैरत नहीं है। ये सूरत हाल है। शायद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इसी कौल को देखकर हज़रत अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो ख़तरनाक रुबाई कही थी कि बेपर्दा नज़र आई कल जो चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा, वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु यही गैरत दिला रहे हैं। ला युज़ाहिम्नल उलूज फिल अस्वाक़, मुझको खबर पहुंची है लोगों कि तुम्हारी औरतें मर्दों के अजदाम में बाज़ारों में फिर रही हैं। क्या अब तुम्हारी औरतों का बाज़ारों में गैर मर्दों में जाना तुम्हें गैरत नहीं आती? यकीनन ये औरतों को तो बहुत बुरा लगेगा, मर्दों को भी लगेगा, बेदीनों को नहीं, दीनदारों को, क्योंकि दीनदारी आज एक अलग ही किस्म की होकर रह गई है। बस जो हालात के हिसाब से हो, हमारी पसंद का हो, और जिसमें दुनिया का किसी तरह से फ़ायदा हो, वो सही है बस। वैसा तो फिर दीन मुसल से मोटा, बाल से बारीक है, दलील ख़त्म, कुरान गया, हदीस गई, असलाफ गए, सब ख़त्म। वैसा तो देखे तो बहुत है, बोले फिर दीन में मुसल से मोटा है, बाल से बारीक है, क्या करने का? औरत, ये थी वो बात जो आपने एक लफ्ज़ में बयान फरमाई अपने सहाबा से, फत्तकुल्लाह फिन निसा, अल्लाह से डरो औरतों के मामले में। इन अल्लाह से डरेंगे तो ये फिर महफूज रहेंगी, ये महफूज रहेंगी तो फिर हम भी महफूज रहेंगे। हमारा दीन, हमारा अक़ीदा, हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर उसी वक्त महफूज रहेगा। तो ये उस खुतबे हज्जतुल विदा के एक टुकड़े में ये बातें भी कुछ हैं जो यानी अहम हैं औरतों के सिलसिले में, कि उनको पर्दे का उनके एहतमाम किया जाए। बाज़ लोग लेकिन पर्दे के अहकामात में इल्म पूरी तरह रखते नहीं, बहुत ज़्यादा सख्ती करते, और कहीं भी जहाँ पर्दे की शरीयत ने थोड़ी बहुत गुंजाइश रखी है वहाँ भी वो बहुत सख्ती करते, और जहाँ नहीं है गुंजाइश वहाँ खुली छूट दे। तो पहले मालूम करना चाहिए कि एक मोमिना औरत को किस तरह का पर्दा करने की इजाज़त है। और बाज़ औरतें बेचारी वो होती हैं कि उनको कुछ सोचता नहीं है, कहीं दीन की कोई मजलिस में चले गई, कोई वाज़ नसीहत सुन ले तो फिर उनको वो एक परेशानी हो जाती है, उनके ऊपर खौफ तारी हो जाता, तो वो शौहर से भी पर्दा करने लग जाती है। तो ये ऐसी मुसीबतें खड़ी होती हैं, फिर मुसीबत खड़े हो जाती। जिनसे पर्दा करना है उनसे पर्दा नहीं, जिनसे नहीं करना है या जिनसे कर, अच्छा हर एक से एक तरीका, एक जैसा पर्दा करने का हुक्म नहीं है, उसके अहकाम है अलग अलग, रिश्तों के एतबार से, हालात के एतबार से, मामलात के एतबार से, कि किससे कैसा, किस तरह का, कहाँ तक का पर्दा है। तो इन अहकामात को मालूम करना हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमारी गैरत ईमानी का तकाज़ा भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ईमान और ईमान की गैरत को हमेशा ज़िंदा और ताबिंदा रखने की सादत, हिम्मत और क़ुव्वत अता फ़रमाए, और हम मुसलमान औरतों को अल्लाह ताला अपनी गैरत व नामूस, अपनी अस्मत व इज़्ज़त, अपनी आबरू की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपने अहकाम पर अमल पैरा होकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफ़ीक़ अता करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व रब्बुल करीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।
वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।